करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मंचासीन हमारे जिले के गौरव, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री माननीय नागर सिंह जी चौहान, तहसीलदार साहब, नरीन भाई, विक्रम भाई सहित जितने भी मंचासीन हमारे अतिथि है और इस क्षेत्र के इस बैठक में शामिल होने वाले क्षेत्रीय पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी और जितने भी गणमान्य नागरिक है, आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें। क्या होता है, ये जो कार्यक्रम बैठकें होती है बहुत कम होती है और सामाजिक स्तर पर तो काफी कम होती है। और यदि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है समाज के जन जागरण कार्यक्रम के लिए तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है। वैसे इस क्षेत्र में हम जब बात करते हैं नर्मदा क्षेत्र की या डूब क्षेत्र की या छपतला, मथुआ, बकतगढ़ के क्षेत्र की, तो हम लोग हमारी नजर में सबसे पहले ये बात आती कि बहुत अच्छे लोग हैं, काफी सीधे भी है, सबसे पहले ये सोचते हैं। फिर दूसरा, भगत लोग है, पीते कम है, खाते ठीक ठाक ही है, जैसे सभी खाते हैं, लेकिन आप लोग मतलब बकरों में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, ऐसा हमको लगता है जितना हमारे क्षेत्र में होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे कि रोहित भाई ने बताया और पहले हम लोग सुन रहे थे, हमारे बीच में एक बहन जी बैठी हुई, शायद राधा दीदी है उनका नाम है, मुझे पता नहीं, तो उन्होंने जो बात रखी है, अब हम जिस टॉपिक पर बैठे हैं वो मिशन दिख रही है, लेकिन बहुत ही बड़ा मुद्दा था और उस पर वास्तव में सरकार भी कुछ हद तक काम कर रही है और हमारे यहाँ जिला प्रशासन को भी हम समय समय पर अवगत करवाते रहते हैं शिक्षा के मुद्दे पर, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है कि आधे लोग तो अभी भी गुजरात में ही होंगे, घर में तो डाली औरतें ही बैठी होगी, बाकी तो सब गुजराती होंगे। और खरीफ के सीजन में पानी आता है तो बाजरा ज्यादा पकता है, इधर बाजरा और मक्का थोड़ी बहुत डालते हैं, कुछ लोग सोयाबीन डालते होंगे। पानी शायद अब आने की तैयारी कर रही है इधर नर्मदा मैया जी, भूमि पूजन हो चुका है तो जल्दी आ जाएगा, तो शायद आप रबी की भी अच्छी फसल ले पाओगे। तो इस बीच में ये बात इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि शिक्षा की बात आई है, तो शिक्षा से जुड़ा ही ये मुद्दा है हमारा मिशन D3। हम लोगों ने देखा पिछले 8-10 सालों में काम करते करते आप लोग भी कर रहे हैं, कहीं डाले हो गए, अभी विक्रम जी ऐसा बोल भी रहे थे कि राजीव गांधी मोदी जी ने इंदिरा गांधी भी जाते रहे, बाकी आदिवासी भी सुधरे, थोड़ा बहुत मोदी जी भी आधे हो गए और हम भी थोड़े बहुत आधी उम्र में आ गए हैं। कुछ लोग इधर बैठे वो भी आसपास की उम्र में ही जाने वाले की स्थिति है, तो जाना एक दिन सबको है, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी समय समय पर जन जागरण कार्यक्रम होने के बाद भी इधर तो सत्संग भी होते रहते हैं, कथाएं भी होती रहती है, दुनिया भर के आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हमारा व्यक्ति उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा, उस दलदल से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहा है। ये चीज हमने सोची, देखी, जानी और तो रिसर्च किया हमने, तो पता चला ये 3 दिया है सामने। अभी पोस्टर ढंग से लगा नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, जो 3 दिया है, हिंदी में बोले तो क्या बोलते ना, और इंग्लिश में डी, तो तीनों डी में एक ही कॉमन चीज आई है, दहेज, डीजे और दारू। पहले डीजा चल रहा था अपना, डाले मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, सोरवा में 2 दिन पहले ही बैठक थी, भैया वगैरह हम लोग सब बैठे थे वहां पर, जो मुकाम सिंह जी की रहे हैं, कुक्षी के पूर्व विधायक भी रहे, सोरवा क्षेत्र के पटेल भी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी हमको बैठक के पहले की। पहले तो डाला हम लोग छाक नाकी में झगड़ा बांध लेते हैं, छाक डाल के झगड़ा बांध देते थे, फिर धीरे धीरे गुटबाजी हुई, पंचायती राज आया, सरपंच बनने लगे, हर घर में पटेल हो गया, हर फैमिली में पटेल हो गया, हर घर में सरपंच हो गया, हर घर में नेता हो गया। आप दूसरे की सुनना ही नहीं, उनको बैठते नहीं हम साथ में, तो झगड़ा कहां से टूटेगा। पंच भी गए बाहर में, सरपंच भी गया तेल लेने, ऐसा सोचते हमारे लोग, ये तो खुद ही नेता बन जाते, सीधे होते थाने थे, FIR कराना है, नहीं कराए तो भैया को फोन लगाएंगे सर, भैया हमारा सरपंच तो साथ नहीं दे रहा, आप कराओ, हमारा FIR नहीं, रात में ऐसा हो गया था, अब भैया की मजबूरी है, देख लेते हैं यार, बताते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे में जिसकी चलती उसकी FIR हो जाती है और नहीं चलती वो साइड में बैठे होता बेचारा, तो हमारे लोग बैठ नहीं पा रहे। तो ये जो 3 दिन निकल के आए हैं वो ऐसे ही चल रहा है। अब उसमें गुना लेते हो आप, रात में किसी ने पी के झगड़ा कर लिया, ज्यादा कुराटी मार दी, अभी भैया बता भी रहते कि ज्यादा हो जाए तो पहले घर वाले को ठोक लेते हैं, नहीं तो पड़ोस वाले को कुराटी मार के चमकाएंगे, ऐसा ही होता ना ज्यादा हो जाए तो
ये जो तेजा शादी में हमारे यहाँ पहले छाक मतलब जो तेजा था, झगड़ा था, भांगना था, वो पहले छाक नाक के तोड़ देते थे। लेकिन अभी क्या है, दलाली बढ़ती गई। एक व्यक्ति सुधार करना चाह रहा है, एक व्यक्ति नहीं चाह रहा है। अब जो करना चाह रहा है वो सबसे बुरा बन रहा है। आज भी ऐसे ही होगा। यहाँ जो बैठक हो रही है, कुछ लोग बोल रहे होंगे जो गांव से बात करके आए होगा, वही तो नेता बनने रही, चुनाव लड़ने। सोच हमारी ऐसी बन गई है, हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं, नेता से जोड़ते हैं, समाज से किसी को लेना देना नहीं। तो भाई ऐसा है, ये जो 3D है, ये 3D बड़े खतरनाक निकल के आए हैं। पहला तेजा जो गुना झगड़ा भांगना है, भैया ने जो खट्टाली में बहुत बड़ी बात बोली थी कि मेरी शादी 12,000 में हुई थी। अभी कितने में शादियां हो रही है यहाँ पे? एक एक दो 2.5 लाख में हुई ना। तो चांदी का भाव तो पूरे देश में विदेश में मतलब सेंसेक्स की तरह बढ़ता है। वो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। लोग अक्सर कमेंट करते हैं, वो नीति आयोग के हिसाब से होता है, वर्ल्ड लेवल पर तय होता है। लेकिन तेजा झगड़ा गुना भांजना हमारे हाथ में, गांव के पटेल सरपंच चौकीदार कर्मी के हाथ में। आप क्यों बढ़ा रहे हो यार इसको? पैसा तो उतना ही कमा रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, बीच बीच में गुजरात भी जाते हो। सब डाले डाले के बच्चे तो आधे गुजरात में होंगे। और वो पैसा लाएगा कहां भरता है? वाणी क्या भरता है, बनी क्या भरता है? तो हमने यही सोचा कि हमारे पास जमीन है, ये तार है, तार की तारी भी बेच रहे हो, आम भी फल मिल जाते हैं आपको, बेच देते हो, मोहरे की शराब भी बना के बेच लेते हो, तारी भी बेच लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। प्राकृतिक संसाधन भरपूर है और पास में नर्मदा मैया है, तो आप वहां से भी मछली निकाल के भरपूर बेच रहे हो। पैसा तो चारों तरफ से आ ही रहा हमारे पास, लेकिन जेब में नहीं बच रहा है। तो जेब में क्यों नहीं बच रहा है, ये बात हमको पता चली कि 3D निकल का है। हमारा व्यक्ति 500 रुपए की मछली पकड़ता है तो 500 रुपए की रात में दारू पी जाता है, वही की वही निपटा देता है। नहीं तो मुर्गा खाएगा, ज्यादा कमा लेगा तो यही करता है। और शाम को झगड़े करता है, फिर बाद में डीजे नया नया है, पहले नहीं था, ये 8-10 साल पहले आया। पहले घर के मामले में हमारे लोग बहुत बढ़िया शादी करते थे, पारंपरिक वाद्य यंत्र थे, किसी को नुकसान भी नहीं होता था उससे। लेकिन अब डीजे आ गया। रोहित भाई ने सही साथ बताया, डीजे भी ऐसा छोटा होता नहीं। आपका ये पड़ोसी गुजरात है, तो गुजरात में ज्यादा बड़े बड़े महंगे डीजे, अपने यहाँ के 10-15 हजार वाला कम पड़े नहीं, गुजरात से बुलाएंगे, टाइगर डीजे बुलाएंगे, 1.5 लाख का बुलाएंगे, कम वाला तो होना ही नहीं तो वो लाड़ी वाणी नहीं बटे, लाड़ा पगड़ी नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति हो गई, नए नए लड़के हैं, समझ में नहीं आता। और नए लड़के जब डीजे बजता है तो कैसे नाचते हैं? बिल्कुल चिपक के नाचते, डीजे से चिपक जाएंगे, भले सर फट रहा है उससे मतलब नहीं, चिपक के नाचते हैं। गाने ऐसे बजते हैं जो शर्मनाक हो, बहन बेटियां गाने नहीं सुन सकती। उसके खिलाफ हमने बीच में आवेदन भी दिया था, कुछ एक गायक ने माफी मांग के सुधार किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा समाज जा रहा है। और नाचते नाचते आजकल शादी है तो शादी के पास में डीजे बज रहा है, पास में 3 सट्टे भौरे की सट्टे बाजार की दुकान चल रही है, और पास में दारू की दुकान। तो इसमें हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? सबके सब हम लोग जितना कमा रहे हैं सब यही खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा क्योंकि भैया को सुनना है और हम लोग रोज वही बातें बोल रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती। तो हम लोग इस 3D पर काम करते करते आपको जो अतिरिक्त खर्चा है, फालतू खर्चा कर रहे हो और खर्चे से कर्ज आ रहा है आपका, उस कर्जे से बचाने की मुहिम है। और जब आप हजारों रुपए डीजे पर नहीं खर्च करोगे, भाटड़ी पर नहीं करोगे, दारू पर नहीं करोगे, तो वही पैसा जब आपकी जेब में रहेगा तो आप बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाओगे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाओगे। प्राइवेट नहीं भी तो कोई भाई पहले ही बोल रहा था, आप इंदौर भेजोगे, अलीराजपुर भेजोगे, या गुजरात के बड़ौदा दावत कहीं पर भी भेजोगे, अच्छी स्कूल में बच्ची पढ़ेगी, बच्चा पढ़ेगा, तो कहीं को बड़ा होके कहीं कुछ नहीं बने यार, तहसीलदार बन गया, कलेक्टर बन गया, अभी हमारे जिले से 2 डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो कुछ तो बनेगा, कुछ नहीं तो भी चपरासी बनेगा, चपरासी नहीं भी बनेगा तो कम से कम बिजनेस खोलेगा। और एक घर परिवार सुधरता है तो पूरा समाज सुधरता है, आसपास का वातावरण बदलता है। और इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है, स्कूलों की हालत भी काफी खराब है। कई स्कूलों में छत टपक रहे हम लोग देखते हैं, समय समय पर आते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। तो इन चीजों को हमको देखते हुए हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि इस मिशन को अब लोग सब लोग मिलकर चला रहे हैं। ये ना हमारा है, ना ये मंचासी अतिथियों का है, इनका किसी का बाप का नहीं जा रहा, किसी का लोटा नहीं जा रहा, घर का नहीं जा रहा, किसी को अतिरिक्त पैसा नहीं मिल रहा इस काम करने के लिए।
ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज को जगाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए आपको भाषण दे के बोल के चले जाएंगे, लेकिन काम तो आपको ही करना है। हम बोलकर चले जाएंगे, गांव के पटेल को, मुखिया को, सरपंच को मिलकर ये दहेज, डीजे और दारू पर नियंत्रण करने का काम करना है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से आप समाज से जुड़े और समाज में जन जागरण अभियान चलाते रहे और समय समय पर बैठकें करते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप निर्णय लेते हो हमारे कहने से नहीं होगा। हम बस ये चाह रहे हैं कि कम से कम 2 से ज्यादा डीजे किसी भी शादी में ना हो और विदेशी शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें तो सहमत हो ना। तो बस ये चीज आज से आप लागू कर दो। यदि इसके बाद भी किसी शादी में 2 से ज्यादा डीजे होते हैं, 2 डीजे क्यों, क्योंकि गलती से किसी मशीनरी चीज एक आधी डीजे खराब हो गया तो आप दूसरा डीजे चला के अपने कार्यक्रम कर सकते हो। बाकी ढोलके मांडल तो है। और विदेशी शराब क्यों भाई, हमारे पास महुए की शुद्ध दारू है, धा डालने में काम आती है, ताड़ी भी है, तो उससे रीति रिवाज कर सकते हो। तो हमारा यह कहना है कि आप घर में दारू नहीं पिलाओगे विदेशी शराब, आप रीति रिवाज के लिए सिर्फ देसी महुए की दारू और ताड़ी रखोगे। यदि आपके घर में विदेशी शराब पाई जाती है या पास में दुकान लगाकर कोई बेच रहा तो आप मना करेंगे, नहीं तो आपके गांव के पटेल और सरपंच और जितने भी गणमान्य नागरिक जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो 2 से ज्यादा डीजे पिला रहे हैं और विदेशी शराब भी पिला रहे हैं उनके यहाँ पगड़ी बांधने भी मत जाओ, भेल की भी मत दो और शिकायत करके वहां पर उनके डीजे भी जब्त कराओ और एक आधी दारू बेचता हो तो कार्रवाई भी कराओ, तभी लोग सुधरेंगे। अभी झाबुआ में डीजे भी जब्त हो रहे हैं और जो बीच में तोड़ कर रहे हैं, भांगड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज भी है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये 2 था, ये 2 तो आप कर ही लोगे। तीसरा है तेजा गुना झगड़ा बांधने का। इस क्षेत्र में कम है, लेकिन सभी 49 गणमान्य नागरिक यहाँ पर बैठे और आपके गांव के पटेल सरपंच है, यहाँ से खाली आप उठ के मत जाना। यहाँ से जाने से पहले कम से कम एक निर्णय ले लेना कि हमको तेजा कितना करना है, झगड़ा कितना करना है। विधवा चले गए, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने नाबालिग को पकड़ लिया, कोई लेके भाग गया, कोई मर्जी से भागा, कोई जबरदस्ती ले गया, उस पर क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए निर्णय लेके जाना। ठीक है, हमने एक बहुत ही बढ़िया एक कागज बनाया। फिर ये कागज अलीराजपुर का नहीं है, ये बुरहानपुर का है। बुरहानपुर में भी हमारे जैसा अलीराजपुर में हम काम कर रहे हैं वैसा वहां भी चल रहा है, झाबुआ में भी चल रहा है, रतलाम में भी चल रहा है। कल बुरहानपुर के साथी आए थे, भैया को रात में निमंत्रण देके गए, वहां पर भी 12 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो हम लोग चाह रहे कि अलीराजपुर एक मॉडल बने पूरे प्रदेश में कि अलीराजपुर में D3 मुहिम स्टार्ट हुई थी और D3 मुहिम के माध्यम से अलीराजपुर में जहाँ 10 से 20 डीजे बजते थे वहां पर सिर्फ 2 डीजे में काम हो रहा है। विदेशी शराब जो हमारे कमरे भर भर के भाटड़ी रहती है, दारू पी पी के लोग पड़े रहते हैं, उस शादी में विदेशी शराब पूरी प्रतिबंधित कर दी गई है और तेजा झगड़ा गुना भांजना जो भी होता है वो सबसे कम किया गया है। और यही मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा, पास के गुजरात में भी होगा, राजस्थान में भी बैठकों की तैयारी चल रही है। तो आप सबका नाम होगा। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये पवित्र और नेक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का नाम रहेगा तो आने वाली पीढ़ी, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब छोटे छोटे बच्चों का भविष्य हम सुधार पाएंगे। तो समय काफी हो चला है, बोलना बहुत कुछ है। आप लोग यहाँ से खाली हाथ ना जाए, संकल्प लेकर जाएंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी बात सुनेंगे, उद्बोधन के पश्चात ही हम लोग बात करेंगे और फिर बाद में कर जाएंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।